दोस्तों सोचिए जरा, एक छोटी सी गांव की लड़की सिर्फ 19 साल की जो रोज सुबह उठकर बच्चों को पढ़ाती थी, उन्हें खुश रखती थी। और एक दिन वो नर्सिंग की पढ़ाई के सपने लेकर घर से निकलती, लेकिन कभी वापस नहीं आती। उसके बदन पे सड़न की बदबू, गला कटा हुआ और एक सुसाइड नोट जो सबको कंफ्यूज कर देता है। हरियाणा के भिवानी से निकली एक खबर ने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। 18 साल की मनीषा, जिसकी मौत की गुत्थी आज भी उलझी हुई है। एक तरफ परिवार इसे हत्या बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कभी आत्महत्या की थ्योरी रखी तो कभी ऑनर किलिंग की बातें सामने आई। क्या ये खुदकुशी थी या हत्या? और अगर हत्या तो कौन है वो शैतान? यह कहानी है हरियाणा के भिवानी की मनीषा की, जिसके मौत ने न सिर्फ उनके गांव को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि हमारे समाज का डार्क साइड है। आज हम डिटेल में जानेंगे इस ट्रैजिक स्टोरी के अंदर स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप समझ सकें कि कैसे एक मासूम की जान गई और अब तक सच क्यों नहीं सामने आया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सृजित नायर एंड वेलकम बैक टू सृजित नायर शो, जहां हम रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज को अनकवर करते हैं। आज का ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि हम बात कर रहे हैं मनीषा भिवानी केस के बारे में, जो अगस्त 2025 में हुआ एक हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट है। यह केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पुलिस शुरुआत में मर्डर बोल रही थी, फिर सुसाइड थ्योरी आई और अब सीबीआई प्रोब चल रही है। हम ये स्क्रिप्ट न्यूज सोर्सेज, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और लेटेस्ट अपडेट के बेसिस पे बना रहे हैं ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं मनीषा की जिंदगी से। पहले जानते हैं कौन थी मनीषा। मनीषा पूरा नाम मनीषा देवी 19 साल की थी और हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के धनी लक्ष्मण गांव में रहती थी। वो एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता संजय एक मजदूर थे, माँ घर संभालती और भाई बहन भी स्ट्रगल कर रहे थे। मनीषा खुद बहुत मेहनती थी। वो एक प्राइवेट प्ले स्कूल में टीचर थी, सिंघानी गाँव, जो उसके घर से करीब 6 किलोमीटर दूर था। रोज वो साइकिल या बस से जाती थी, बच्चों को पढ़ाती, खिलाती और उन्हें प्यार से संभालती। लोग कहते हैं वो बहुत ब्राइट थी, एम्बिशियस थी। वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी ताकि बेहतर फ्यूचर बना सके। उसके सपने थे नर्स बनने के, परिवार को सपोर्ट करने के। एक नॉर्मल सी लड़की जो गांव के सड़कों पे चलती थी। लेकिन उस दिन 11 अगस्त 2025 को सब बदल गया। अब आते हैं उस फेथफुल डे पे। 11 अगस्त को मनीषा सुबह रोज की तरह स्कूल गई, अपना काम किया। दोपहर को वो नर्सिंग कॉलेज के एडमिशन के बारे में इंक्वायरी करने के लिए निकलती है। शाम तक वो घर नहीं पहुंची तो फैमिली परेशान हो गई। मनीषा के पापा पहले प्ले स्कूल गए, वहाँ पता किया तो पता चला कि वो वहाँ से निकल चुकी थी। फिर नर्सिंग कॉलेज गए क्योंकि मनीषा ने घर पे बताया हुआ था कि वो आज फॉर्म लेने जा रही है। मनीषा के पापा जब नर्सिंग कॉलेज पहुंचे तो पहले सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या आपने मनीषा को देखा है? तो सिक्योरिटी ने साफ मना कर दिया। मनीषा के पापा फिर रिसेप्शन पे गए और रिसेप्शन के स्टाफ ने भी साफ मना कर दिया, ये बोल के कि यहाँ कोई नहीं आया था। मनीषा के पापा जब नर्सिंग कॉलेज में थे तो उन्होंने एक चीज और नोटिस की कि कुछ लड़के कॉलेज में शराब पी रहे थे और मनीषा के पापा को शक हुआ तो उन्होंने कॉलेज के स्टाफ से सीसीटीवी चेक करने को कहा, तो उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया। मनीषा के पापा ने पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और कहा कि मनीषा शायद अपने लवर के साथ भाग गई होगी या दोस्तों के साथ पिकनिक पे गई होगी, आ जाएगी। दूसरे दिन जब मनीषा घर नहीं पहुंची तो उसके पापा फिर से पुलिस स्टेशन गए और इस बार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और 2 दिन तक खोजबीन चली। गांव वाले, पुलिस सब ढूंढते रहे। फिर 13 अगस्त को ट्रेजेडी सामने आई। सिंघानी गांव के एक खेत में मनीषा की लाश मिली। गांव के खेतों में मनीषा की लाश मिलती है। शव की हालत बेहद ही खराब थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि यह हत्या है। पुलिस ने पहले ही दिन मिसिंग की एफआईआर दर्ज की, लेकिन बाद में परिजनों के बयान के आधार पर हत्या की धारा भी जोड़ दी गई। शरीर सड़ रहा था, घास लगी हुई थी, गले पे गहरा घाव दिखाई दे रहा था। सीन इतना हॉरिफाइंग था कि पहले नजर में मर्डर लग रहा था। पुलिस ने तुरंत सेक्शन 302 मर्डर के तहत केस रजिस्टर किया फैमिली की कंप्लेंट पे। यहाँ से स्टोरी में पहला ट्विस्ट आता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके शरीर में ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग था, जो एक जहरीली इंसेक्टिसाइड होता है जो किसानी में यूज होता है। पहले पोस्टमार्टम भिवानी सिविल हॉस्पिटल में हुआ, जिसमें रेप या सेक्सुअल असॉल्ट को नकारा गया। कोई सीमन या एक्सटर्नल इंजरीज नहीं मिले जो असॉल्ट इंडिकेट करे। दूसरा पोस्टमार्टम पीजीआईएमएस रोहतक में हुआ, जिसमें सेम फाइंडिंग्स, डेथ बाय पॉइजनिंग, नो रेप। पुलिस एसपी सुमित कुमार जो भी ट्रांसफर हुए हैं, सबूत सुसाइड की तरफ इशारा कर रहे हैं। नोट है,
जहर खुद खरीदा और बॉडी पे कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं। लेकिन सवाल ये था, अगर सुसाइड है तो गले पे वो कट कैसे? कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं डिकम्पोजिशन की वजह से बॉडी बहुत खराब थी, ऑर्गन्स मिसिंग जैसे लग रहे थे, लेकिन एक्चुअल में कट मार्क्स नहीं थे, शायद एनिमल्स ने नुकसान पहुंचाया था। अब फैमिली की तरफ देखते हैं। मनीषा के पिता संजय और परिवार ने इस सुसाइड थ्योरी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा, हमारी बेटी खुश थी, उसने कभी डिप्रेशन की बात नहीं की, ये मर्डर है और पुलिस जानबूझकर केस को दबाना चाहती है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने मनीषा का पहला पोस्टमार्टम भिवानी के सिविल अस्पताल में कराया, लेकिन परिजनों ने लाश लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने मनीषा की हत्या की आशंका जताई। उन्होंने पुलिस पर आरोप भी लगाया कि गुमशुदगी की शिकायत पर पुलिस ने कहा था कि बेटी घर से भाग गई होगी, 2 दिन में आ जाएगी। फैमिली ने एलिगेशंस लगाए स्कूल मैनेजमेंट पे, शायद कोई स्टाफ इन्वॉल्व हो या कोई लोकल डिस्प्यूट। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने शुरुआत में नेग्लिजेंस की, सीन को कंटामिनेटेड होने दिया। ये सुनते ही गांव में गुस्सा फूट पड़ा। प्रोटेस्ट शुरू हुए, लोगों ने रोड्स ब्लॉक कर दिए, दिघावा टाउन में धरना दिया और मनीषा की लाश को क्रिमेट करने से मना कर दिया जब तक कल्प्रिट्स पकड़े नहीं जाते। प्रोटेस्ट इतने इंटेंस थे कि हरियाणा गवर्नमेंट ने भिवानी और चरखी दादरी जिले में मोबाइल इंटरनेट, SMS और डोंगल सर्विसेज सस्पेंड कर दी। पहले 48 घंटों के लिए 19 अगस्त से, फिर एक्सटेंड किया। लोग सड़कों पे थे, स्लोगन्स लग रहे थे, जस्टिस फॉर मनीषा। अपोजिशन पार्टीज जैसे कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गवर्नमेंट को टारगेट किया, कहा कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है और सुसाइड बोलकर केस को कवर अप किया जा रहा है। यह प्रोटेस्ट का प्रेशर इतना बढ़ा कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। पहले भिवानी SP को ट्रांसफर कर दिया और 5 पुलिस पर्सोनल को सस्पेंड किया नेग्लिजेंस के लिए। इसके बाद सरकार ने भिवानी के SP मनवीर सिंह को हटा भी दिया। वहीं SHO समेत 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड करके लाइन हाजिर भी कर दिया गया, लेकिन परिजन संतुष्ट नहीं दिखे। फिर एक 5 मेंबर मेडिकल टीम बनाई PGIMS रोहतक से, हेडेड बाय डॉक्टर कुंदन मित्तल, जो सुसाइड के एंगल को दोबारा एग्जामिन करेंगे, नोट चेक करेंगे, फ्रेश विसेरा सैंपल्स लेंगे। फैमिली की डिमांड पे तीसरा पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में करवाया गया, जिसमें भी OP पॉइजनिंग कंफर्म हुई, लेकिन मर्डर के एंगल्स को नहीं नकारा गया। और यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट दिया, वार्निंग की, अगर पुलिस कल्प्रिट्स को नहीं पकड़ेगी तो वो खुद किलर को मार देंगे। यह स्टेटमेंट ने केस को और सेंसेशनल बना दिया। 20 अगस्त को हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने अनाउंस किया कि केस CBI को हैंडओवर कर दिया जाएगा इम्पार्शियल प्रोब के लिए। हम मनीषा और उसके फैमिली को पूरा न्याय दिलाएंगे, कोई भी कल्प्रिट बच के नहीं जाएगा। इस अनाउंसमेंट के बाद फैमिली ने एग्री किया क्रिमेशन के लिए। 21 अगस्त को तीसरे पोस्टमार्टम के बाद मनीषा की अंतिम संस्कार धनी लक्ष्मण गांव में हुआ। हजारों लोगों की भीड़ थी, सब रोते हुए, जस्टिस मांगते हुए। इंटरनेट कर्ब्स भी लिफ्ट कर दिए गए, लेकिन यह एंड नहीं है और CBI प्रोब अभी शुरू हुई है। और लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पुलिस ने एक यूट्यूबर करमबीर को अरेस्ट किया है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, जो सोशल मीडिया पे प्रोएक्टिव कंटेंट डाल रहा था। अब चलिए थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, क्यों फैमिली सुसाइड पे बिलीव नहीं कर रही। क्योंकि मनीषा की लाइफ में कोई मेजर डिप्रेशन नहीं दिखा, वो एम्बिशियस थी, फैमिली सपोर्टिव, सुसाइड नोट था, लेकिन शायद फोर्स लिखवाया गया हो या केस को ट्विस्ट करने के लिए क्रिएट किया हो। क्योंकि सुसाइड लेटर पुलिस ने बहुत दिनों बाद रिवील किया। सुसाइड नोट में लिखा था कि वो अपनी जिंदगी से परेशान है और खुदकुशी कर रही है। हमारे सोर्सेस से पता चला है कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने बाद में कंफर्म किया है कि ये मनीषा की हैंडराइटिंग थी। वो एक लोकल दुकान से इंसेक्टिसाइड्स खरीदती दिखी। पुलिस को बाद में पता चला कि यह देवेंद्र नाम के एक दुकानदार से खरीदा था और दुकान में इसकी एंट्री थी और इसका बिल भी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जिसको सुसाइड करना हो, क्या वो दुकान से बिल मांगेगी? अगर मर्डर तो मोटिव क्या? जेलसी, स्कूल डिस्प्यूट या कुछ पर्सनल? यह केस हरियाणा में वुमेन सेफ्टी के बड़े इश्यूज को हाईलाइट करता है। याद है निर्भया या रिसेंट कोलकाता डॉक्टर केस? वही पैटर्न, इनिशियल नेग्लिजेंस, प्रोटेस्ट, फिर CBI। समाज में लड़कियों की सुरक्षा अभी भी सवाल के घेरे में है, खासकर रूरल एरियाज में। दोस्तों, ये केस अभी ऑनगोइंग है। CBI से उम्मीद है कि सच बाहर आएगा, लेकिन हमारे जैसे व्यूअर्स का भी रोल है। अवेयरनेस फैलाओ, जस्टिस मांगो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि मनीषा को जस्टिस मिल सके। जस्टिस फॉर मनीषा, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि ज़रूरत है।